हांसी में आज स्थानीय सतगुरु बाबा मिर्चूनाथ की कुटिया में संत बाबा मिर्चूनाथ का 57वां परिनिर्वाण दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संत श्री बाबा मिर्चूनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा को नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हांसी के विधायक विनोद भ्याना और बवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने शिरकत की। दोनों अतिथियों ने बाबा मिर्चूनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि बाबा मिर्चूनाथ ने समाज में भाईचारे, सेवा और आध्यात्मिकता का संदेश दिया, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसे संतों की शिक्षाएं समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करती हैं। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तिभाव में लीन नजर आए। कार्यक्रम में लंगर की व्यवस्था भी की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं बवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा मिर्चूनाथ जी समाज के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में समाज में नशे का दुष्प्रभाव फैला हुआ है। बच्चों को नशे से दूर रहकर शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम की ताकत से ही इतिहास रचने का काम किया है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर विधायक कपूर सिंह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत निश्चित है। भाजपा बंगाल में रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करेगी। साहब बाबा मिर्चूनाथ की कुटिया में यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, आज हांसी में ऐतिहासिक नगरी में बाबा मिर्चूनाथ के प्रांगण में यहाँ मत्था टेकने का, दर्शन करने का मौका मिला है और अब यहाँ आए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे साधु संतों को, हमारे धार्मिक स्थानों को समय समय पर जो आयोजन होते हैं वो करने चाहिए, जिनसे हमारी शुद्ध आत्मा होती है, हमारा भविष्य उज्जवल होता है। क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ धरती में जीवन बसर कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद सदा ही हमें पर बना रहता है और आने वाला जो पीढ़ी है उनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो पुरानी परंपरा है, हमारे जो हमारे देवी देवता, हमारे साधु संत है, जो महापुरुष हैं, उनको हम हर समय पर याद करके कोई भी कार्य करें तो उनको याद करके करें, उससे आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल होगा। और आज हम दोबारा से यहाँ धन्यवाद करेंगे हमारी पूरी समिति का, जिनके एक बुलावे पर हमें आज यहाँ आने का मौका मिला। बहुत मैं समाज के उज्जवल भविष्य के लिए परमपिता परमात्मा से भी और हमारे युवा साथियों से भी ये प्रार्थना करूंगा कि समाज एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। समाज के बगैर कुछ नहीं है। समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, एक नशे का बहुत ज़्यादा प्रभाव बना हुआ है। नशे से हमेशा अपना युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि दूर रहें। और एक शिक्षा ऐसी कलम है, जो शिक्षा ही कलम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान वाल्मीकि जी ने भी कलम से इतिहास लिखने का काम किया। जिसके पास एक शक्ति है, एक पूंजी है खुद की, वो शिक्षा है। अगर जिसके पास शिक्षा है उसके पास सब कुछ है। सर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मैं क्या कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई है। आम युवाओं को रोजगार, जो मेरिट के आधार पर नौकरियां लगती है, रेडी चलाने वाले का बच्चा लगता है, रिक्शा चलाने वाले का भी, एक फुटपाथ पे जूती पॉलिश करने वाले का बच्चा लगता है। अभी मेरे साथ पड़ोस गांव में इसका पिताजी एक रेडी लगाता था, 150-200 की दिहाड़ी करता था और उसके बच्चे देर रात को आके जगा करके उसको उठा करके कहा, पिताजी मेरा सब इंस्पेक्टर में सप्लाई में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी ऐसी नीति जिसे आम आदमी को फायदा हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और 2 बार के पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ उन्होंने जब कार्यकाल में बनाई थी, एक बार तो लोगों को बड़ी कठिन लगी। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि आम जन की शक्ति पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आम जन की पार्टी। अंतिम सवाल है सर, बंगाल चुनाव में क्या देख रहे हैं इस बार भाजपा की जीत को लेकर? बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी परिनिर्वाण दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया।
ताकि नई पीढ़ी को संतों के आदर्शों से जोड़कर समाज में सकारात्मक संदेश दिया जा सके। आज 2 मई मुझे बड़ा गर्व है कि आज के दिन संत श्री बाबा मिर्चूनाथ जी ब्रह्मलीन हुए, उनके उस यादगार में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है 57 वर्ष से। और जो आज का 57वां जो उनका महापरिनिर्वाण दिवस है वो एक जिला स्तरीय था। इस जिला स्तरीय प्रोग्राम में हमने आयोजन किया और उस आयोजन में कल रात्रि को सत्संग हुई, सारी रात सत्संग हुई, सुबह प्रसाद वितरण हुआ और अब भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में मुख्य अतिथि के रूप में हांसी के विधायक श्री विनोद भ्याणा जी के सुपुत्र साहिल भ्याणा और बौनीखेड़ा के विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी आए और हांसी के एसपी IPS श्री विनोद कुमार जी ने आए और ये सारा कार्यक्रम सानिध्य श्री सागरनाथ जी के द्वारा किया गया। और मेरे साथ जितने भी कार्य करने वाले लोग थे, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष थे, उन दोनों का मैं किसी का नाम लूं तो उसकी नाम में लंबी कड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आप उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम को संपन्न किया उसका मैं गुरु जी के चरणों में साथ साथ नमन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। कहेंगे आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। नमस्कार। पहले तो आज हमें पहले तो धन्यवाद सुरेंद्र जी का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे पुण्य जगह पर निमंत्रण दिया आने का। तो आज यहाँ आकर बाबा मिर्चूनाथ जी की यहाँ पर आज प्रोग्राम था। अब वैसे मैं हर साल आती हूँ यहाँ पर, आज थोड़ा सा उन्होंने बदलाव किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुकून भरी जगह है, कहते हैं कि मन्नत भी पूरी हो जाती है यहाँ पर, तो हम भी मन्नत मांग के जाएंगे यहाँ से। ये बहुत अच्छी जगह है और ये बहुत हमें सिखाती हैं ये चीज़ें कि हमें ऐसे धर्मों को, अपने गुरुओं को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी धरती तो वैसे ही गुरुओं की धरती मानी जाती है।